ठीक है। तो इसमें दोस्तों याद रखना है केवल दो, है ना, 2 अंक होते हैं, जैसे आपका 0 तथा 1, है ना। तो ये 0 और 1 दोनों को मिलाकर दोस्तों 2 बनते हैं, ठीक है, 0 और 1। इसीलिए दोस्तों इसका आधार क्या है, 2 है ना। जैसे आपका ओक्टा हो गया, है ना, ओक्टा का 8 है आधार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों पूर्व में पटवारी तथा छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए हैं व्यापम की तरफ से। ये वीडियो दोस्तों आपका पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ना केवल हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे बल्कि एमसीक्यू वो जो प्रश्न है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, पटवारी और छात्रावास अधीक्षक के लिए। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, हानिकारक प्रोग्राम्स का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या फिर आपका वायरस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? अगर आपको जवाब पता होता है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों, एंटीवायरस, ठीक है। तो एंटीवायरस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो वायरस को हटाने का कार्य करता है, उसी के लिए वो है ना डिजाइन किया जाता है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, तो क्या होता है दोस्तों, यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें का बी सही है दोस्तों, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो प्रत्येक इंटरनेट में दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर में क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, 4 भाग बना होता है ना दोस्तों, ठीक है। आईपी मतलब दोस्तों होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आई मतलब इंटरनेट और पी मतलब प्रोटोकॉल, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यूट्यूब क्या है, तो क्या है दोस्तों, ईमेल है या फिर आपका वीडियो मेकर वेबसाइट है या फिर आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है या फिर आपका वीडियो सॉफ्टवेयर है। काफी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही है? देखिए, ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है या फिर बैंड प्रिंटर है, ठीक है। कौन सा सही है इसमें का? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त जो ऊपर का है सभी क्या है दोस्तों, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो तीनों जो है क्या है आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो कौन दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, असेंबलर है, कंपाइलर है, उपरोक्त दोनों है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए बी सही है, कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है क्या है दोस्तों, आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जो सोर्स कोड होते हैं उसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। कौन? कंपाइलर। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपाइलर, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है। देखिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, आपका प्लॉटर हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया या फिर आपका कीबोर्ड हो गया। कौन सा इसमें का सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, प्लॉटर, है ना। तो प्लॉटर क्या है दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करते हैं दोस्तों, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, है ना, इस और जो नक्शा हो गया, इसको दोस्तों क्या करते हैं, छापने का काम करते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी में छापते हैं ये कौन, प्लॉटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस यहाँ पर लिस्ट दिया होगा, आप देखिए और इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो लास्ट में जो है जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे आपका ब्राउजर हो गया, है ना, सर्च इंजन हो गया, एंटीवायरस का लिस्ट हो गया, सभी लास्ट में दे दिए जाएंगे दोस्तों, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? तो कौन सा दोस्तों, देखिए आपका, देखिए थर्मल फ्लैट बेड, है ना, कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर आपका लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें का कौन सा है दोस्तों जो एक प्रिंटर का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, थर्मल फ्लैट,
है ना, बेड, है ना। तो ये दोस्तों एक प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है। और ये जो प्रिंटर है वहां प्रयोग किया जाता है दोस्तों जहां पर कागज जो है स्थिर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जानकारियां जो है आपको याद रखना है। चलिए देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण आधार क्या है? देखिए, आपका ट्रांजिस्टर है, बाइनरी अंकगणित है, उपरोक्त दोनों है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, बाइनरी अंकगणित, ठीक है। तो महत्वपूर्ण आधार है दोस्तों ये कौन? बाइनरी अंकगणित, ठीक है। तो इसमें दोस्तों याद रखना है केवल दो, है ना, दो अंक होते हैं, जैसे आपका 0 तथा 1, है ना। तो ये 0 और 1 दोनों को मिलाकर दोस्तों 2 बनते हैं, ठीक है, 0 और 1। इसीलिए दोस्तों इसका आधार क्या है? 2 है ना। जैसे आपका ओक्टा हो गया, है ना, ऑक्टा का 8 है आधार, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, पिक्चर, है ना, जिसे चित्र तस्वीर के पिक्चर के अंतर्गत आपका चित्र और तस्वीर आएगा, जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इमेज हो गया, पिक्सल हो गया, मैटर हो गया, या फिर आपका पॉइंट्स हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पिक्सल, है ना। तो मॉनिटर पर दोस्तों, ठीक है, जो छोटे छोटे चित्र होते हैं, है ना, वो बिंदु दोस्तों बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। जो छोटे छोटे चित्र हैं बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, और इन बिंदुओं को, ऐसे छोटे छोटे रहते हैं, इन बिंदुओं को दोस्तों क्या बोलते हैं? पिक्सल के नाम से जाने जाते हैं। आप मॉनिटर पर देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, है ना। तो प्लॉटर को, या फिर आपका लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो किसको कहते हैं दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है दोस्तों? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, याद रखिएगा। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में दोस्तों जो प्रिंट हेड है ना, वो देखिए 7 हो गया, याद रखना है, 9 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, तथा 21 पिनों से बना होता है, याद रखना है, ठीक है। जो प्रिंटर का हेड होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो हेड होता है, ठीक है, वो, है ना। तो ये क्या है? आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी जो ऊपर का जो दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये ऊपर का जो दिख रहा है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, प्लॉटर को छोड़कर, ठीक है, ये प्लॉटर को छोड़कर। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। किस बटन से दोस्तों, किस फंक्शन की से है फाइंड एंड रिप्लेस बटन जो है खुलता है MS, है ना, वर्ल्ड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर देखिए F2 है, F5 है, या F7 है, या फिर आपका F4 है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, F5 बटन से दोस्तों क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस बटन जो है ना, खुलने के लिए इस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए ये है, देखिए निम्नलिखित में से किसकी पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, माफ करिएगा दोस्तों, ये व्हाट्सअप लिखा गया, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप, या फिर आपका ये सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सभी के लिए क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों? देखिए, उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों प्रोग्रामों का एक सेट है, क्या है? एक सेट है, जिसके द्वारा दोस्तों कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करना, ये सभी काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। उबंटू हो गया, FreeBSD हो गया, ओपन सोलेरिस हो गया, या फिर आपका मैग्नेटोस। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, मैग्नेटोस। बाकी ऊपर का जो तीनों है दोस्तों, ये क्या है? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और मैग्नेटोस दोस्तों एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिस्ट दिया होगा दोस्तों, यहाँ अगर नहीं दिया होगा तो लास्ट में दिया होगा, आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर से कार्य करते समय फंक्शन F मतलब 12, ठीक है, F मतलब फंक्शन, F12 बटन दबाने पर, है ना, क्या होता है दोस्तों? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर आपका सेव
डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर आपका कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, किसमें? एमएस वर्ड में, याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं दोस्तों इंटरनेट में? ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब पेज हो गया, या फिर आपका फाइल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, वेब पेज। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, और वेब ब्राउजर में ये प्रयुक्त होता है। कौन दोस्तों? वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज एक क्या है दोस्तों? एक डॉक्यूमेंट है जो किसमें प्रयोग होता है ना, www में, और उसके बाद आपका वेब ब्राउजर में। ठीक है, तो ये सब दोस्तों छोटे छोटे जानकारी है, आपको याद रखना है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लेजर प्रिंटर में। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में दोस्तों टोनर कार्ट्रिज होता है, याद रखना है। इसमें कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है, टोनर कार्ट्रिज का, है ना, और इसी में दोस्तों सूखी स्याही भरा जाता है। ठीक है, तो ये सब रखना है याद, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, असेंबली भाषा। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कंप्यूटर क्या समझता है? मशीनी भाषा को, याद रखना है। और दोस्तों ये केवल विद्युत संकेतों को ही समझता है कंप्यूटर, जिसमें दोस्तों आपका संकेतों के रूप में क्या है? ऑफ और ऑन। ऑफ मतलब क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ऑन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है, इसमें प्रदर्शित होता है। ठीक है, और इन्हीं को बाइनरी भाषा में, है ना, बाइनरी भाषा बोलते हैं। 0 और 1 को बाइनरी अंक कहा जाता है। और कंप्यूटर क्या समझता है दोस्तों? केवल बाइनरी अंकों को समझता है, 0 और 1 को। ठीक है, याद रखना है ना। तो इसी को दोस्तों मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, एमएस एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है। तो फलन मतलब क्या होता है दोस्तों? फंक्शन, है ना। तो सम हो गया, एड हो गया, मैक्स हो गया, या फिर आपका एसक्यूआरटी हो गया। तो कौन सा जो है एक फंक्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ऐड। ऐड क्या है दोस्तों? ऐड जो है एक फंक्शन नहीं है एमएस एक्सेल में। ऐड नाम के कोई फंक्शन नहीं है दोस्तों एमएस एक्सेल में, याद रखना है ना। और ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जोड़ने के लिए जो है एमएस एक्सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सम नाम का एक फंक्शन होता है एक्सेल में। ठीक है, जोड़ने के लिए। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा। देखिए, साइबर राइट वायरस है। तो सर्वर वायरस है, डॉस वायरस है, या फिर आपका विंडो वायरस है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है। ठीक है, विंडो वायरस है ना। तो ये एक प्रकार का एक विंडो वायरस है, साइबर राइट। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? जितने भी दोस्तों फाइल हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, चित्र वित्र सब, जितने भी सभी चीज का दोस्तों आपको एक्सटेंशन बनना चाहिए, है ना। तो इसमें पूछा है चित्र का। ठीक है, तो चित्र का जो है, चित्र किसको बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। इमेज का एक्सटेंशन क्या है? पहचान करना है। .gif है, या फिर आपका .jpg है, उपरोक्त दोनों है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, उपरोक्त दोनों जो है क्या है? आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, .gif ये भी चित्र का है, .jpg ये भी चित्र का है। उसी तरह होता है दोस्तों .png। ठीक है, यहाँ पर अब दे दिया है दोस्तों, देख लीजिएगा जितने भी फाइल एक्सटेंशन नेम है ना, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर यहाँ नहीं दिया होगा तो अंत में दिया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है दोस्तों? ब्लू रे, डीवीडी, या फिर आपका डीवीडी रोम, या फिर आपका जिप ड्राइव। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, जिप ड्राइव। जिप ड्राइव क्या है दोस्तों? एक फ्लॉपी डिस्क है, और ऊपर का जो तीनों दोस्तों ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ईमेल एड्रेस hostop@yahoo.com में hostop कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? पासवर्ड हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, यूजर नेम हो गया, या फिर आपका सर्वर हो गया। इसमें का कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, यूजर नेम। ठीक है, तो हॉटस्टॉप आपके क्या है दोस्तों? एक यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम जिसके द्वारा दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट, है ना, कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं। और जो दोस्तों ये याहू जो .com है, ये क्या है दोस्तों? मेल सर्वर है ना। तो याद रखना है, एक मेल सर्वर का नाम है। जैसे आपका दोस्तों gmail.com, वो भी एक मेल सर्वर का नाम है। ठीक है, तो पूछ देता है दोस्तों, ये छोटे छोटे जानकारी आपको बनना चाहिए ना।
देखिए, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, सर्च पोर्ट, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन, सर्च पार्टी। ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है दोस्तों? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा दोस्तों इंटरनेट पर है ना मनचाही, बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गया, कुछ भी सूचना को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है बोल रहा है दोस्तों। देखिए, सीडी की मेमोरी है ना डीवीडी से अधिक होती है, तो सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, नहीं भाई गलत है ये। ठीक है, दूसरा बी है दोस्तों, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। हाँ भाई, डीवीडी की मेमोरी जो है सीडी से अधिक होती है। ठीक है, सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती, गलत है। ठीक है, और उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों, डीवीडी की जो मेमोरी है वो सीडी से अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखना है आप कितने कितने साइज होते हैं, डीवीडी का कितना साइज होता है ना, सीडी का कितना साइज होता है दोस्तों, स्टोरेज है ना कि एमबी में कौन होता है, जीबी में कौन होता है, लिस्ट यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, है ना, सोचिए समझिए, कुछ भी करिए लेकिन पढ़िए, पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये है आपका, देखिए 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी का सभी गलत है दोस्तों, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1260 या फिर आपका दोस्तों 2 है ना 2PX, ये पहला कंप्यूटर वायरस है दोस्तों जो पॉलीमॉर्फिक इंक्रिप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो पेज प्रिंटर पूछ रहा है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, व्यापम के द्वारा इसको विलोपित किया गया था, ऑप्शन नंबर दोनों सही है दोस्तों, ए और बी, है ना। तो पेज प्रिंटर मतलब दोस्तों, पेज प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो दोस्तों एक ही बार में पूरा का पूरा जो है पेज प्रिंट कर देता है। ठीक है, इनको दोस्तों इमेज प्रिंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और सभी इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में दोस्तों है ना इसी प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो एक बार में पूरा पेज निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेब की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? देखिए जावा है, सी है, या फिर आपका HTTP है, या फिर आपका HTML है। कौन सा सही है दोस्तों वेब की भाषा? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ही सही है। ठीक है, HTML, वेब की भाषा HTML में लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये वाला तो हो गया था, ये वाला है। ठीक है, और वीडियो दोस्तों है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तब। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? MS-DOS, यूनिक्स, विंडोज, या फिर आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ही सही है, ये सभी। सभी क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? प्रोग्रामों का एक समूह है ना। क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? ISDN है ना, DSL, या फिर आपका VDU, या फिर आपका मॉडेम। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, VDU। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ISDN है ना, उसके बाद DSL और जो मॉडेम है ये दोस्तों इंटरनेट जो है कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन याद रखना जो है ना VDU है ये दोस्तों कंप्यूटर पर इमेज को दर्शाने के लिए है ना, और जो वीडियो को दर्शाने के लिए, इसके लिए दोस्तों वीडियो का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से दोस्तों ये क्या है? वीडियो है ना, तो ग्राफिक्स कार्ड है। जब तक ये नहीं होगा दोस्तों तो आपको जो है वीडियो या इमेज है ना अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए .gif का तात्पर्य है, इसका जो है आंसर आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, है ना। मैं आपके लिए छोड़ देता हूं दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखिएगा एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल, है ना। तो इसका प्रयोग टेलीफोन में दोस्तों है ना कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है, प्रिंटर से लगा पेपर है, या फिर आपका वेबसाइट है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर है। कौन सा सही है?
ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, तो इससे दोस्तों कंप्यूटर को है ना जोड़ा जाता है, कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरण है, बाहरी जो डिवाइस है, बाहरी जो हार्डवेयर है वो जोड़ा जाता है। इसमें दोस्तों आपका इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के जो है कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी या फिर आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, टीसीपी। है ना, टीसीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है, तो कौन सा क्रम सही है दोस्तों? देखिए इनपुट आउटपुट प्रोसेस या फिर आपका इनपुट प्रोसेस इनपुट। ठीक है, या फिर आपका दोस्तों सी सही है, सी ही सही है दोस्तों। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर हम लोग को आउटपुट देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नींद लग रहा है दोस्तों। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु है ना बटन को दबाते हैं, तो कौन से बटन को दबाते हैं जिससे सेल एडिट होता है? F2, अल्ट, शिफ्ट या इंटर? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इसका भी जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, है ना। ये पूछा गया है, सभी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों पटवारी और हॉस्टल वार्डन में पूछा गया है ना, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसमें का कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखना, हाँ ये तो कार्य है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, हाँ ये भी सही है। देखिए कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू को टाइम आदि आवंटित करना, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है, ये नहीं है सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी आपका दोस्तों याद रखना है जो सर्च इंजन है ना, तो ये सबको आपको पढ़ना है। जितने भी अभी वर्तमान में सर्च इंजन है वो पढ़ना है। अल्टा विस्टा क्या है? ईमेल है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है या फिर आपका वीडियो मेकर प्रोग्राम है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है दोस्तों, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, और इसका जो विकास है, जो अल्टा विस्टा का जो विकास है दोस्तों, ये अमेरिका की जो कंपनी है डिजिटल कॉर्पोरेशन है ना, इसने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो लास्ट में जो है आपको लिस्ट प्रदान कर दिए जाएंगे, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? देखिए आपका सीपीयू है, ALU है, VDU है या फिर RES है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, VDU। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिए। निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मैकेफी, ओपेरा, क्विक हिल, नॉर्टन? कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, ओपेरा। ओपेरा क्या है दोस्तों? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं दोस्तों, है ना। अगला देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा एडवेयर, मॉलवेयर, शेयरवेयर या फिर आपका फ्रीवेयर? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, मॉलवेयर। ठीक है, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है? तो 25 KB है ना, या फिर आपका 30 KB या फिर आपका 20 KB या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अधिकतम जो सीमा है ना, तो अधिकतम सीमा 25 MB है दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में 25 MB है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा जो है कंपनी इंटरनेट जो है सेवा प्रदाता सेवा नहीं देता? एयरटेल, BSNL, भारतीय रेलवे या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, भारतीय रेलवे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड प्रोसेसर है ना? तो MS वर्ल्ड हो गया, MS स्टार है ना, वर्ल्ड पेड या फिर आपका ये सभी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ये सभी है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों मुख्यतः क्या है? टेक्स्ट आधारित जो डॉक्यूमेंट है वो निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसका उपयोग करके हम लोग टेक्स्ट आधारित जो है डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो का प्रारंभ है ना, किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है? तो किस बटन को दबाया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, F5 को। F मतलब फंक्शन, याद रखना है।
चलिए अगला देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी पूछा गया है ना दोस्तों, ठीक है। रोम है, ठीक है, या फिर सीडी रोम है, या फिर आपका डीवीडी है, या फिर आपका फ्लैश ड्राइव है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब याद रखना है क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इस मेमोरी में दोस्तों लाइट चले जाने के बाद है ना, पावर ऑफ होने के बाद डेटा जो है नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब है फंक्शन, है ना, याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, तो ये उपरोक्त सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अंत में दोस्तों लिस्ट दे दिया है, आप देख लीजिएगा। शुरू में अगर होगा तो शुरू में दे दिया होगा तो आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा रात के, है ना, 2:30 बजे 2 बजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।